हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए 12th हिंदी का जो फर्स्ट शीर्षक का जो नाम था, गद्य खंड में जो हम लोग कर रहे थे बातचीत, बातचीत का शॉर्ट नोट्स और समरी देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आज हम देखने वाले हैं बातचीत का जो पाठ का जो आप लोगों का प्रश्न उत्तर है ना, उसको देखने वाले हैं। जो आप लोगों के 12th हिंदी का जो बातचीत है उसमें जो क्वेश्चन आंसर है ना, उसको देखने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हो या तो लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन है और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको देखने वाले हैं। बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर करके आप लोग देखना प्रारंभ कर दीजिएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव सेशन हो चुका है, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो चलिए देखिए, आपके पाठ पाठ के प्रश्न का, आपके बुक में जो पाठ है, पहला प्रश्न ये बोलता है, पहला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न ये बोलता है, अगर हम में वाक शक्ति ना होता तो क्या होता। यदि हम में वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता। जो हम बोल रहे हैं, अगर ये बोलने की शक्ति ही नहीं होती तो क्या होता। तो इसका आंसर आप लोग सटीक में आंसर दीजिएगा कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। क्या होता, गूंगी प्रतीत होती और सभी लोग चुपचाप बैठे रहते। हम जो बोलकर एक दूसरे से सुख दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति ना होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते। मतलब यदि हम में वाक शक्ति नहीं होता तो हम लोग का अनुभव एक दूसरे बोल के करते ना, वो भी नहीं कर पाते। हंसी मजाक करते हैं, वो भी नहीं कर पाते। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप मन से भी बना के कुछ लिखिएगा, सारा क्या होगा, सही आंसर माना जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। जब भी मार्क्स में पूछेगा 2 मार्क्स में पूछेगा। इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा व्याख्या करने वाला, ध्यान से देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार था। बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही क्या वीवीआई क्वेश्चन। बेन जॉनसन और एडिसन ने क्या कहा था। अब बहुत सटीक इसका आंसर भी है, क्योंकि बेन जॉनसन ने भी बातचीत के बारे में कुछ कहा होगा और एडिसन का भी कुछ विचार था। दोनों के विचार को सिर्फ लिखना है। तो सबसे पहले लिखिएगा, बातचीत के संदर्भ में, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय था कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। अगर कोई भी व्यक्ति, आप भी सोचिए, अगर वो चुपचाप रहता है तो कैसे पता कर पाएंगे कि वो का गुण क्या है, उसका दोष क्या है, वो किस तरह के व्यक्ति हैं। बेन जॉनसन था, उसका यही राय था, यदि कोई व्यक्ति बोलता है तो पता चलता है कि उसका गुण, उसके अंदर गुण कौन सा है और उसके अंदर दोष कौन सा है। और एडिसन का क्या राय था, एडिसन का राय था कि असल बातचीत सिर्फ कितने व्यक्तियों के बीच किया जा सकता है, सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच। एडिसन का राय था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही किया जा सकता है। अगर 2 से अधिक व्यक्ति हो जाता है तो असल बातचीत वो नहीं कहलाता है। मतलब जो खुल के बोलना चाहता है वो नहीं बोल पाता है। अगर 2 व्यक्ति होता है तो अपना दिल का बात सारा उसको बताता है और वो भी अपना दिल का बात सारा बताता है, एक भी बात नहीं छूटता है। का तात्पर्य हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। ये तो पता ही दिए। तो आप लोग फिर से सुनिए कि बेन जॉनसन का राय यही था कि बोलने से ही मनुष्य का क्या होता है, सही रूप का पता चल पाता है, अर्थात उसके गुणों का पता चलता है। और एडिसन का राय था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के साथ ही हो सकता है। अगर 2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो अपना बात खोलते हैं। ये दूसरा प्रश्न था और ये भी क्या था, शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब बोले तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब इसका तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही क्या नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन भी है। ये भी 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो बोला गया है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने की क्या थी, कला थी, जो यूरोप के लोगों में अधिक प्रचलित थी। लिखिएगा, मात्र इसी तरह लिखिएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है। एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। यूरोप के लोगों में क्या है, ज्यादा प्रचलित है। यूरोप एक क्या है, एक महादेश है। टोटल महादेश अभी 7 है। हम लोग क्या आते हैं, एशिया महादेश में आते हैं। और जो यूरोप के लोग हैं, इंग्लैंड था ना, इंग्लैंड के अंदर बहुत सारा उसके देश आता है। आप लोग इतना जो अंग्रेज लोग थे जो कि इंडिया पे शासन किया था, वो अंग्रेज लोग यूरोप के अंतर्गत आता है। यूरोप एक बहुत छोटा सा क्या है, महादेश है। तो यूरोप के लोगों के क्या था, ये ज्यादा प्रचलित था। इस बातचीत कला में ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता। प्रसंग का मतलब होता है चुटकुला टाइप का, कुछ हंसी मजाक छोड़ा जाता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत का कला है जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है।
यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। और यूरोप के लोग बातचीत करने के दौरान हंसी मजाक छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? हंसी मजाक छोड़ते हैं, चुटकुला टाइप की बातें छोड़ते हैं। ये भी लिखिएगा तो गलत नहीं करेगा, क्योंकि ये अपना भाषा है ना। साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध कोष्ठ भी है। अन्य नाम क्या है? कोष्ठ। कोष्ठ का मतलब होता है कुछ संतुष्टि टाइप का, मतलब कुछ खुशी मिलता है। इसका जो दूसरा नाम था क्या है? कोष्ठ। ये प्रोजेक्टिव में पूछ सकता है, तो आप लोग इतना लिखिएगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? राम रमौवल का क्या अर्थ है? ये छोटा क्वेश्चन है, हो सकता है पूछ दे, इसीलिए क्वेश्चन को लाए हैं। बोलता है राम रमौवल क्या है? राम रमौवल तब माना जाता है, एडिसन ने क्या बताया था, दो व्यक्तियों के बीच असल बातचीत होगा। दो व्यक्तियों के असल बातचीत होगा, लेकिन चार व्यक्तियों से अधिक या चार व्यक्ति जब हो जाते हैं, जब तीन व्यक्ति होता है तो क्या बताए थे, मानो कि उंगली में जो अंगूठी है ना, उस पर जिस तरह नग है ना, उस तरह से बैठा हो, इस तरह का होता है। जब तीन लोग होता है तो तीन लोग कैसे हुआ? देखिए मान लीजिए उंगली है, एक तो अंगूठी है, और अंगूठी पे रहता है ना, क्या बोलता है, होती नहीं रहता, उसमें चमकते रहता, उस तरह की बातें होती है। जब तीन लोग बात करते हैं तो मतलब तीन लोग बात करेंगे तो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और तीसरा लोग क्या करते हैं, उसको देखते रहते हैं, तीसरा लोग क्या करते हैं, उस तरह से देखते रहते हैं। लेकिन जब चार लोग हो जाता है, चार लोग या चार लोगों से जब अधिक हो जाता है, तब उस बातचीत को बोला जाता है राम रमौवल। क्या बोला जाता है? राम रमौवल। तो लिखिएगा राम रमौवल चार से अधिक व्यक्ति, या तो चार भी हो सकता है, या तो चार से अधिक, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो मारिएगा चार से अधिक। तो राम रमौवल चार से अधिक व्यक्तियों की बातचीत राम रमौवल कहलाती है। जैसे में राम हो गया, देखिए श्याम हो गया, मोहन और सोहन रेलगाड़ी में राम रमौवल कर रहे थे, क्योंकि ये चार हो गया, एक दो तीन और चार, चार भी हो सकता है या तो चार से अधिक। ये चारों क्या करते हैं? रेलगाड़ी में राम रमौवल कर रहे थे, मतलब आपस में जब बातचीत कर रहे थे तो उसकी बातचीत को क्या बोल देंगे? तो राम रमौवल कर रहे थे। ये हुआ शॉर्ट क्वेश्चन आपके बातचीत का, टोटल 4 गो। अब इसका लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन। ये 5वां क्वेश्चन और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जब भी पूछा जाएगा तो आप लोगों को 5 मार्क्स में पूछा। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने स्वार्थ नवीन संसार की रचना कर सकता है। ये बोल रहा है, सुनिए कि मनुष्य अपना बातचीत किस तरह से करे, उत्तम तरीका, बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, तब किस तरह से वो बात करे ताकि उसका जो संसार है, मतलब उसका जो जिंदगी है, सुखमय रहे, किसी से बैर ना हो, दुश्मनी ना हो, सबसे क्या हो, प्यार से बात करे और अपना जिंदगी को अच्छी से गुजार पाए। तो इसके देखिए आंसर मात्र क्या लिखेगा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ध्यान से इसको लिखेगा। लिखेगा क्या? मनुष्य में बातचीत करने का उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है, मतलब खुद से बात कर लिया करे। अब देखिए मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप जो अपने आप से खुद से जब बात किया जाता है, तब तात्पर्य होता है क्या? तात्पर्य हुआ क्रोध पे क्या? नियंत्रित करना। क्रोध पे नियंत्रित हो जाता है। तो अपने आप से बात कीजिएगा कि ये हम जो कर रहे हैं वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है, इसका परिमाण, हम जो बोल रहे हैं क्या अर्थ है, सब बातें पे क्या होता है, कंट्रोल धीरे धीरे होता जाता है। जब आप वार्तालाप मतलब कीजिएगा तो आपने मतलब अपने आप से बात कीजिएगा तो देखिए आत्म वार्तालाप से तात्पर्य है कि क्रोध पर नियंत्रण, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचे, अन्य किसी व्यक्ति को क्या हो, कष्ट ना पहुंचे। क्योंकि हमारी भीतर मनोवृत्ति नए रंग दिखाई करती है। हमारे जो भीतर है मन, वो नई रंग दिखाई करते, कभी मन करेगा उसको मार दें, कभी मन करेगा उसको मार दें। तो आत्म वार्तालाप कीजिएगा ना, तो उससे क्या होगा, जो दूसरे को हानि होना चाहिए, अगर मान लीजिए आप गुस्सा में आ गए हैं और कुछ भी किसी को बक दिए, तो उससे क्या होगा, आप लोगों को ही बाद में कष्ट होता है, लेकिन उससे आप लोग कभी बैर हो जाएंगे। अब अगर कुछ गलत बात दिए तो आप लोगों का नहीं छिड़ जाएगा। बैर का मतलब होता है दुश्मनी। तो जब आप वार्तालाप कीजिएगा तो अपने आप पे क्या होगा, अपने आप पे कंट्रोल हो जाएगा, क्रोध पे कंट्रोल हो जाएगा, जिसके कारण दूसरे व्यक्ति को कुछ नहीं बोलिएगा तो आप लोगों का बना रहेगा, अच्छा संबंध बना रहेगा। अब देखिए अब क्या बोलता है, वह हमेशा बदलती रहती, जो मन है ना वो हमेशा बदलती रहती है। बताए ना, कभी लगता है कि उसको ये कर दें, अगर किसी दोस्त में लड़ाई भी हो गया तो लगेगा उसको मार दें, चलो मतलब सारा गैंग बनाएगा, बोलेगा उसको चलिए मार देते हैं। फिर कोई दोस्त होगा जो समझाएगा, मतलब अपने आप से भी सोचेगा कि अगर ये ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इसका क्या निकलेगा, जिसके कारण वो फिर शांत हो जाता है। बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि अपनी जिह्वा मतलब बोले ना, जिह्वा को क्या काबू रखे और मधुर वचन से वाणी बोले, मतलब किसी से बोले प्यार भरा बना रहे, मतलब बैर ना हो, सबसे
सबसे दोस्ती का भाव रहे, ना किसी से कटुता रहे और ना बैर रहे। इससे दुनिया सुखमय हो जाएगी। बातचीत का यही सबसे उत्तम तरीका है। बोलता है क्या, बातचीत का सबसे उत्तम तरीका तो आत्म वार्तालाप है। आत्म वार्तालाप करने से क्या होता है, अपने जिह्वा पे काबू होता है, अपने मन पे काबू होता है, जिसके कारण हम किसी दूसरे व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाते हैं। जब हानि नहीं पहुंचाते हैं तो उस व्यक्ति का क्या होता है, उस व्यक्ति का जीवन क्या होता है, सुखमय हो जाता है। जब व्यक्ति का जीवन सुखमय हो गया तो यही बातचीत का क्या है, उत्तम तरीका है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 5, और ये क्या था, लॉन्ग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या आता है 5 का। ये लॉन्ग क्वेश्चन आया एक्सप्लेन करने वाला। क्या आया, एक्सप्लेन करने वाला, व्याख्या करने वाला। तो व्याख्या करने वालों को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन जो है ना आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का ए है। आप लोगों के पाठ के क्वेश्चन 6 का कितना ए, ये बोल रहा है एक्सप्लेन करने के लिए। जब भी आएगा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा, यानी व्याख्या करने के लिए बोलेगा, और 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक कहानी से दे सकता है, एक कविता से देगा। आपको जौन मन है आप कर सकते हैं। तो देखिए क्या आएगा, हमारी भीतर मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। वह पश्चात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। ये बोल रहा है जो हमारी मन की है ना, वो हमेशा क्या करती है, नए रंग दिखाने प्रयास करती है। तो आप लोगों को बताए थे ना, लगता है कि कभी किसी को मार दें या किसी रहेगा, आपस में इस तरह के मन की बातें चलती रहती है, तो नए नए रंग क्या करती है, ये दिखाती है। तो ये लाइन को देखने से आप लोगों को पता चलना चाहिए एग्जाम में, जब ये लाइन आए तो आप लोगों को समझ में सबसे पहले ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है। किससे लिया गया है, तो बातचीत से लिया गया। और बातचीत क्या एक निबंध है, और इसका लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। इतना बातें आप लोगों को आना चाहिए। जैसे इस लाइन को देखें, अभी से आप लोग जब इसको पढ़ते रहिएगा तो आप लोग को लाइन देखते ही पता चल जाएगा कि जो लाइन है वो किस शीर्षक से लिया गया है। तो बस इस शीर्षक में आप लोगों को लिखना पड़ेगा, व्याख्या करेगी कीजिएगा तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां विद्वान लेखक, क्या था, विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ क्या, बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। बताइए इसमें कितना पॉजिटिव क्वेश्चन हो गया। बालकृष्ण भट्ट भी आ गए और क्या आ गए, बातचीत शीर्षक भी आ गए, और ये क्या है, निबंध है। तो लिखिएगा प्रस्तुत पंक्तियां विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। इतना तो लिख दीजिएगा। इसके बाद लिखिएगा कोई भी क्वेश्चन हो, हमेशा उसका लेखक उस वक्त टाइप है ये सब बता दीजिएगा, और इसके बाद लिखिएगा इस पंक्ति के माध्यम से, या तो इस पंक्ति में लेखक यह बताना चाहता है कि, इसके बाद आप लोग लिखिएगा जो बताना चाहता है। देखिए लिखिएगा क्या, इस पंक्ति में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। अगर समाज में रहेगा तो समाज से ही भाषा सीखता है, और भाषा उसके विचार अभिव्यक्त का माध्यम बन जाता है। मतलब भाषा से ही एक दूसरे से क्या पहचान बन जाती है कि अगर इस समाज के लोग हैं तो इस तरह के भाषा बोलती है। होता है बिहार का भाषा कुछ है, तो कन्नड़ जाइएगा तमिलनाडु तो कुछ अलग भाषा रहेगा, पंजाब जाइएगा तो पंजाबी बोलेगा। विचार अभिव्यक्त का माध्यम बन जाती है, परंतु उसके अंदर की मनोवृत्ति स्थिर नहीं रहती है। उसके अंदर की जो मनोवृत्ति है स्थिर कभी नहीं रहती है। कहा भी गया है चित्त बड़ा चंचल होता है। कहा तो भी गया है कि चित्त बड़ा क्या होता है, चंचल होता है। कि इसकी चंचलता के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दोस्त और किसी दूसरे को दुश्मन मान लेते हैं। मतलब मन बड़ा चंचल होता है। मन से ही मतलब बातें जब करते करते लगता है कि वो व्यक्ति मतलब हमारे लिए अच्छे नहीं है। मतलब जब कोई व्यक्ति बोलता है, अगर मान लो खराब बात बोल दिया, अच्छा बात नहीं बोला, या तो किसी को गाली दे दिया, तो आपस में क्या हो जाता है, वैर हो जाता है। किसी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का क्या हो जाता है, दुश्मन हो जाता है। लेकिन वही जब अच्छी से बात करता है तो वो क्या हो जाता है, आपस में दोस्त बन जाते हैं। क्योंकि चित्त बड़ा चंचल होता है। इस प्रकार की मन भी कभी शांत नहीं रहता है। मन की अभिलाषाएं कभी पूरी, मन कहेगा कभी ये कर लें, कभी वो कर लें, उसको मार दें या तो साथ ले लें, इस तरह की बातें चलती रहती है। तो अब देखिए, वह कभी क्रोध कर बैठता है तो कभी मीठी बातें करती हैं। बातें बता दी। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है। इस स्थिति में मन असली चरित्र का पता चलता है। अगर ऐसी स्थिति आता है तो मनुष्य का असली पता चलता है कि मनुष्य में वास्तव में वो मनुष्य कैसा है। जब क्रोध पे अगर वो नियंत्रण कर रहा है तो मनुष्य वास्तव में क्या अच्छे हैं, और क्या अच्छे भी हैं, और किसी से वो नहीं चाहते हैं। अब देखिए, मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट के जैसे रंग बदलती है। इस स्थिति के कारण लेखक
इस मन के प्रचंडों को जड़ माना है। मतलब गिरगिट जिस तरह अपना रंग बदलती है ना, उसको जैसे उसको पुश टापिएगा तो भाग जाएगा। गिरगिट क्या करता है, अपना रंग हमेशा बदलते रहता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपना रंग बदलता है। किसके कारण? मन के कारण, क्योंकि मन उसका स्थिर रहता ही नहीं है। मन क्या रहता है, उसका स्थिर नहीं रहता। मन का अभिलाषाएं कभी पूरी नहीं होती। मन कहेगा कभी ये कर ले, लगेगा टॉपर बन जाए, बिना पढ़े टॉपर बन जाए, तो बिना पढ़े तो कोई बन नहीं सकता है। तो आप लोगों को मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बार बार 1 से 2 बार। हम कभी नहीं इसको बोलेंगे कि आप रटिए, हमारे वीडियो को 1 से 2 बार यहाँ पे एक्सप्लेन करके देखिए, वरना इसको पढ़िए। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, इसके बाद खुद से लिखिए। खुद से जो भी लिखिएगा आप लोगों के एग्जाम में कभी भी गलत नहीं करेगा। अपना अगर अपना शब्द में लिखा हुआ रहेगा तो और एग्जामिनर ज्यादा मार्क्स देता है, बच्चा खुद से लिखा है। अब देखिए, जड़ माना है, किसको माना है? जड़ मन को माना है। वह कहता है कि वह आईना के समान है। मन जो वह कहता है कि आईना के समान है। इस संसार में छल कपट झूठ फरेब सब होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मन की चंचलता है। मन की चंचलता के कारण ही कोई व्यक्ति किसी बोलता है, छल कपट सब कुछ करता है मन की चंचलता के कारण। कि अगर ये झूठ बात बोल देंगे तो ये काम बन जाएगा, या तो ये छल करेंगे तो इसी सारी काम बन जाएगा, या तो हम आगे कुछ कर लेंगे। इस बातें मन के अंदर चलते रहता है हमेशा। विद्वान लेखक इस स्थिति से बचने की सलाह भी देते हैं कि वो अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। विद्वान लेखक बोलते हैं कि अगर झूठ फकेत या तो अगर किसी फकेत या छल कपट से बचना तो मन पे अपने आप को काबू रखना पड़ेगा। अगर जो व्यक्ति मन पे अपने आप पे कर काबू रख लिया है तो व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, और उसका कोई भी बैर यानी दुश्मन नहीं होगा। सब आपस में क्या होगा, दोस्त। किसी भी मनुष्य को चाहिए कि बैर ना करे, आपस में सब बना के रखे। क्या है मतलब, ये जिंदगी है तो क्या किसी से बैर नहीं करना, मन ही रखना चाहिए। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन करने वाला, क्वेश्चन नंबर 6 कहीं भी है, बस बातचित्र में 2 ही को एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन था। लेकिन पहला क्वेश्चन से ये क्वेश्चन क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो उतना गौर नहीं कीजिएगा, पर इस पे तो जरूर गौर कीजिएगा। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। तो बोलता है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। बात वास्तव है। बेन जॉनसन भी नहीं करना कहा था कि अगर कोई मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। ये एक्सप्लेन करने में तो पता चल जाएगा। जब मनुष्य बोलता नहीं है तो ये आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि ये बातचीत शीर्षक से लिया गया है, जिसका लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो यहाँ पे वही बात लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्तियां विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक से लिया गया। जैसे एग्जामिनर पढ़ेगा उसको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारा बातें लिखा हुआ है, तो आप लोगों को ज्यादा फिर पढ़ने को वो प्रयास भी नहीं करेंगे। निबंध के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत एक ऐसी विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य अपने आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते, आपस में प्रेम से बात करके उसका क्या करते हैं, आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाते हैं मतलब बहुत बोलने लगते हैं तब, अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है, बातचीत के दौरान अपने आप पे काबू नहीं रख पाता है, तो वह दोष है। अगर कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान, अगर कोई आपस में कोई दोस्त बातचीत कर रहा है, अगर कुछ गलत बोल दिया तो कोई होता है ऐसा दोस्त कि तुरंत उस पर क्या हो जाएगा, गुस्सा कर बैठेगा। तो ये क्या माना है लेखक की, वह प्रकार की दोष है। परंतु जब वह बड़ी गंभीरता से, इसको क्या संजीवता है, या तो इसको लिखिएगा गंभीरता से या तो सलीके से बात करता है, तो मान लीजिएगा कि जब व्यक्ति, लेकिन मतलब कोई दोस्त अगर कुछ गलत बोल दिया फिर भी, या तो कोई समस्या भी हो, या तो अगर लड़ाई झगड़ा भी हुआ हो, तो यदि कोई दोस्त उस पर गंभीरता से बात करके, संलिग्नता से बात करके बातचीत करता है, तो वह एक क्या है, गुण है। तब अच्छी तरह से जब उसको बातचीत करते हैं तो वह एक तरह का क्या है, गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चल पाता है, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से गुण और दोष प्रकट होने लगता है। बोलता है कि जब मनुष्य अगर चुप रहता है तो कुछ भी पता नहीं चल पाता है, लेकिन जैसे मनुष्य बोलना प्रारंभ करता है तो वाणी से ही पता चलता है कि उसके अंदर क्या क्या गुण दोष है। ये आज आप लोगों का बातचीत जो पार्ट था उसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। और बातचीत आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका है, बातचीत का शॉर्ट नोट्स मिल चुका है, सारांश मिल चुका है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो चुका है। अब स्टार्ट करेंगे उसने कहा था, क्या स्टार्ट करेंगे, उसने कहा था।
उसने कहा था, शॉर्ट नोट्स भी क्या हुआ है, मिल चुका है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसने कहा था। तो आज के वीडियो यहीं तक रहेगा, लेकिन आप लोगों को जो कल होगा फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।